हेलो राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये हमारा लास्ट यूनिट है और इसमें हम लोग 52 एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। तो जो भी नए हों सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं जो भी नए हैं तो उस पे से कि इजी जो हमारा एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ है इसका पेपर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और पेपर सेकंड में हम लोग फोर्थ यूनिट के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये मान के चलिए जल्दी ही खत्म हो जाएगा, आज ही शायद खत्म हो जाए पूरा पूरा। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर थर्ड को एंड फिर पेपर फोर्थ को, ठीक है। और पावन सीरीज पूरी खत्म हो चुकी है एमसीक्यूज की, जिसमें आपको कम से कम कितना तो 1748 क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये पूरा पूरा खत्म हो चुका है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और फोर्थ तो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है योगा, ठीक है। तो इतना सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके अपना देख लें, प्लेलिस्ट पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक एक करके जाइए और उस पर से देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। जब चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इस पे क्वेश्चन दिया गया, शारदे बालिका छात्रावास योजना का प्रारंभ किया गया 2008-9, 2009-10, 2010-11 या फिर 2011-12। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 2008 और 9। फिर दिया गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों का लक्षित आयु वर्ग है 1 से 15, 14 से 18, 8 से 14 या फिर 6 से 14। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 से 18। फिर दिया गया माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिक कारण हेतु कौन सा कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन दिया गया यहाँ पे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान या फिर सतत एवं बालक विकास या फिर कार्यक्रम या फिर साक्षर भारत मिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, रमसा ने माध्यमिक स्तर पर अध्यापन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए एनसीईआरटी, न्यूपा आदि के संयोग से अनेक कदम उठाए। इनमें से एक है स्कूल भाषा विकास कार्यक्रम, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, स्कूल खेल विकास कार्यक्रम या फिर ये सभी। और इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है स्कूलों का अपना मूल्यांकन अधिक केंद्रित और कार्यनीतिक ढंग से करने में तथा समर्थ बनाने में कौन सा कार्यक्रम सहायक है। शाला सिद्धि, शाला दर्पण, सारांश, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डाटा आधारित निर्णय उपलब्ध कराने के लिए सीबीएसई ने कौन से निर्णय सहायता प्रणाली विकसित की है। शाला सिद्धि, शाला दर्पण, सारांश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है सभी 1099 केंद्रीय विद्यालयों को कवर करने के लिए 5/6/2015 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई। शाला सिद्धि, शाला दर्पण या फिर सारांश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शाला दर्पण। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा उपनिषद का गठन कब किया गया। 3 सितंबर 2009, 5 सितंबर 2009, 10 सितंबर 2009 या फिर 3 सितंबर 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सितंबर 2009। फिर दिया गया है रमसा का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, शिक्षा सचिव या फिर विश्वविद्यालय का कुलपति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से मानव संसाधन विकास मंत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है बालिका छात्रावास योजना के अंतर्गत राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत भागीदारी है। 75 और रेशियो 25 या फिर 90-10 की या फिर 60-40 की या फिर 60-35 की। सॉरी, इस जगह 35 नहीं होगा, या तो इस जगह 65 होगा, ठीक है। 65 और 35 की, ठीक, क्योंकि 100 का होता है प्रतिशत, पता ही है आपको रेशियो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 90 और 10 की। फिर दिया गया है मॉडल स्कूल योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय स्थान कितना प्रतिशत है। 75-25, 75-50 और 60-40, 60-35। इस पे कुछ गड़बड़ है,
देखते हैं इसका आंसर क्या दिया गया। इस पे आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए ठीक है, 100 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या है ना, रेशियो आप लोगों को पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा 75 और 25 है। ठीक है, तो केंद्र की आपकी 75 हो जाएगी और राज्य सरकार का कितना है, 25 है। फिर इसके बाद दिया गया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में कौन सी योजना नहीं है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शारदीय बालिका छात्रावास, व्यावसायिक शिक्षा या फिर राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें दिए गए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लॉक में गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच बालिकाओं तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रक्रिया अधीन है। मॉडल स्कूल योजना, शारदीय बालिका छात्रावास या फिर बालिका छात्रावास योजना या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शारदीय बालिका छात्रावास। फिर है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना किस सत्र में से प्रारंभ की गई, 2012-13 या फिर 2013-14, 2014-15, 2015-16। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 2015-16। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का अध्यक्ष होता है केंद्र द्वारा मनोनीत या फिर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत या फिर राज्य सरकार द्वारा निर्वासित या फिर सहव्रत शिक्षा शास्त्री। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालक को अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है चुनाव संबंधी कार्य में या फिर आपदा राहत कार्य में या फिर 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में या फिर पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्स पोलियो कार्यक्रम में। ठीक है, क्यों आंगनबाड़ी वाली अब करते हैं ये सब। और इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 शिक्षा बिना बोझ के सूत्र वाक्य सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग 1964, यशपाल कमेटी 1993 या फिर NCF 2005। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यशपाल कमेटी 1993। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें है IT एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2011 या फिर 1 अप्रैल 2012। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 अप्रैल 2010 को। फिर है RTI एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं। 7 अध्याय, 35 धाराएं एवं एक अनुसूची या फिर 8 अध्याय, 38 धाराएं या फिर 2 अनुसूची या फिर 7 अध्याय, 38 धाराएं, 1 अनुसूची या फिर 8 अध्याय, 35 धाराएं और 2 अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर है RTE एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत आयु अनुसार प्रवेश का प्रावधान है। ऑप्शन दिया गया है इस पे धारा 1, धारा 2, धारा 3 और ये लास्ट वाला कुछ गलत है इस पे, धारा 3 ही इस पे भी दिया गया है, धारा 3 ही है। तो इसका आंसर धारा 3 हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, फिर दिया गया है RTE एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत कक्षा 8 तक वर्ष में कभी भी TC मांगने पर देने का उल्लेख है। धारा 3, धारा 4, धारा 5 या फिर धारा 6। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, धारा 5। फिर है RTE 2009 की किस धारा में केंद्र राज्य वित्त अनुपात का उल्लेख दिया गया है। धारा 6, धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, धारा 7। फिर है भारत में निःशुल्क एवं से अनिवार्य शिक्षा की मार्ग सर्वप्रथम किसने की है। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया RTE 2009 के अनुसार अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णतः को सुनिश्चित करें या फिर समुचित सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णतः सुनिश्चित करें या फिर सभी को समान शिक्षा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समुचित सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णतः सुनिश्चित करें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है शिक्षक दिवस, इस पे दिया गया कुछ इस पे गलत है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता होगा यहाँ पे, और इसका आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये शिक्षक होगा, ये खा लिखा हुआ है यहाँ पे, शिक्षक है। ठीक है, फिर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, 11 नवंबर या फिर 15 अगस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 नवंबर। फिर दिया गया है ITI 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है, अध्यापकों के या का प्रशिक्षण में, या फिर घुमंतु बालक को या का प्रवेश में, या फिर सिर्फ 14 वर्ष के बाद की शिक्षा, या फिर एकेडमिक कैलेंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिर्फ 14 वर्ष के बाद की शिक्षा। फिर है यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, वर्ल्ड प्लानिंग सोसाइटी, सब पढ़ें सब बढ़ें, शिक्षा बिना बोझ के, या फिर लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन CWSN बालक कौन हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बालक, या फिर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, या फिर वंचित वर्ग के बालक, या फिर अधिगम पठार से संबंधित बालक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है RTE 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है, प्रगतिशील शिक्षा, प्रायोजित शिक्षा, या फिर समावेशी शिक्षा, या फिर उक्त शिक्षा, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर RTE 2009 में कौन सा प्रावधान नहीं है, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा, अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:25, या फिर निजी स्कूल विद्यार्थियों में कमजोर वर्ग के बालकों को सीटों में 25% का आरक्षण, या फिर विद्यालय पूर्व शिक्षा पर बल। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है RTE एक्ट 2009 बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 सितंबर 2009, या फिर 1 अप्रैल 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिगम के लिए लागू है, 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11, या फिर 6 से 10। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया है राजस्थान में RTE एक्ट 2009 को कब लागू किया गया, 28 मार्च 2011, 29 मार्च 2011, 1 अप्रैल 2010, या फिर 1 अप्रैल 2009। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 29 मार्च 2011। फिर है हाल ही में 3 जनवरी 2026 को संशोधित किया गया या RTE एक्ट की किस धारा से संबंधित है, धारा 15, धारा 16, धारा 17, या फिर 18। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, धारा 16 में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 36, और इस पे दिया गया RTE एक्ट की धारा 16 क्या अधिकार प्रदान करती है, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को उत्तीर्ण नहीं किया जा सकता, या फिर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण किया जा सकता है, या फिर यह सरकार पर निर्भर करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में कुल कितने अध्याय हैं, 5, 6, 7, या फिर 8। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 7 है। ठीक है, फिर है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिगम में कुल कितनी धाराएं हैं, 36, 37, 38, या फिर 39। तो इसका आंसर हो जाएगा 38, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर है RTE एक्ट 2009 लोकसभा में कब पारित किया गया, 4 अगस्त 2009, 3 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2010, 3 अगस्त 2011। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 4 अगस्त 2009। फिर है RTE एक्ट 2009 की अधिसूचना नोटिफिकेशन कब जारी किया गया, 27 अगस्त 2009, 27 अगस्त 2010, और 26 अगस्त 2010, या फिर 27 अगस्त 2011। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 27 अगस्त 2009।
फिर है RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे निर्धारित हैं 42, 43 या फिर 44 या फिर 45। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 45। फिर दिया गया प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस मिनिमम डे हैं 200, 210, 245 या फिर 255। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 200। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 न्यूनतम कार्य दिवस मिनिमम डेज हैं 200 कार्य दिवस, 210 है, 220 है, 230 है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 220 है। फिर दिया गया है प्राथमिक स्तर पर कितने शैक्षणिक घंटे एजुकेशनल आवर्स निर्धारित किए गए हैं 700, 800, 900 या फिर 1000। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 800। ठीक है। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने शैक्षिक घंटे एजुकेशनल आवर निर्धारित किए गए हैं 800, 900, 1000 या फिर 1200। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000। फिर है RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना में या फिर आपदा राहत कार्यों में, चुनाव संबंधी कार्य में या फिर पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पल्स पोलियो कार्यक्रम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। RTE एक्ट 2009 में कौन सी धारा शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध करती है धारा 15, 16, 17 या फिर 18। और इसका आंसर हो जाएगा धारा 17। फिर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर पर बनाई गई थी प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक में है, उच्च में या फिर माध्यमिक और उच्च स्तर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुझाव दिया ऑपरेशंस ब्लैक बोर्ड का, नवोदय विद्यालय का, स्वायत्त प्राप्त कॉलेजों का या फिर इन सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इन सभी का। फिर है क्वेश्चन नंबर 50 और इसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है शिक्षा का सार और उसकी भूमिका, समानता के लिए शिक्षा और शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना या फिर राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा। फिर है 51 क्वेश्चन नंबर और ये लास्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने भागों में विभाजित किया गया है 22 में, 32 में, 12 में या फिर 10 में। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 12 में। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। क्वेश्चन देखिए इस वीडियो में शायद 220 प्लस क्वेश्चंस हैं। ठीक है। जिसपे से 51 हम लोगों ने कर लिए। अब नेक्स्ट जो हमारे 3 पार्ट आएंगे 1, 2, 3 या फिर मान सकते हैं 4, 5 सॉरी पूरा हटा देते हैं। देखिए 2 पार्ट हो चुके हैं तो अब हमारा तीसरा, चौथा और 5वां पार्ट आएगा। ठीक है। तो इनमें हम लोग टोटल क्वेश्चंस को MCQ जितने भी दिए गए हैं उनको कवर कर लेंगे। ठीक है। और देखिए जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ ये 2 सीरीज़ स्टार्ट हुई थी और ख़त्म भी हो रही है अब तो धीरे धीरे। पवन सीरीज़ देखिए पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। फिर इसके बाद इजी कह रहे एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़। ठीक है। इसके भी आपके मान के चलिए 2 पेपर कंप्लीट हो गए हैं। P1 भी कंप्लीट हो चुका है, P2 भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 2 पेपर और बचे हैं। फिर इसके बाद हम लोग इजी नोट के जो हमारे MCQs हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत सारे MCQs आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो जो भी नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।